हे गाइस, सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर विद एवी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है आरबी असिस्टेंट मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस एंड आरआरबी पीओ मेंस के लिए आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग इसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अगस्त का आप लोग का थर्ड पार्ट है ये। देखिए, क्वेश्चंस आप लोग के कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस जो है मैं जो ला रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस नहीं करना है। मैं आपको बोलूँगा इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आप लोग अलग से कहीं पे लिख लीजिए, तो उसको अलग से नोट बना लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, मैं जिसको स्किप कर रहा हूँ, जो आप लोग का है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आप लोग का इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये यूपीएससी के लिए हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपके बैंक में एक जो है एकदम मतलब आपका एकदम सटीक क्वेश्चन आते हैं, एकदम आप लोग के परफेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेल का हो गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोर्ड हो गया, या फिर ट्रस्ट बोर्ड हो गया, है ना। ये सारा चीज़ आप लोग का इंपॉर्टेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग को और बता दूं, आप लोग मैं जो है ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं दे पाऊँगा। जितने भी वीडियोस बनते हैं तो उसमें उस सारे वीडियोस को मैं एक बार कंपाइल करके यूट्यूब में तो डालूंगा ही, एंड मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है उसमें डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का चैनल में आप मतलब आप लोग जो भी देख रहे हैं, टेलीग्राम का चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। काफ़ी अच्छे आप लोग के उसके ग्रुप्स हो जाएंगे, और मैं भी जो है आप लोग के लिए एक ग्रुप बना दूंगा, तो उसमें आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आप लोग का ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तुरंत आप उधर जाएंगे और आप लोग ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन कीजिए, सिर्फ पढ़ाई की बातें करना है, आराम से पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा आराम से, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगस्त का थर्ड पार्ट है ये, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय पब्लिक सेक्टर एंड सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। क्वेश्चन आप लोग का है सेल। सेल आप लोग को पता होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके न्यू चेयरमैन किसको रखा गया है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका आंसर है सोमा मंडल। सोमा मंडल को बनाया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नेक्स्ट न्यू चेयरमैन, सोमा मंडल, ठीक है। सोमा, सोमा एस फॉर सोमा, एस फॉर स्टील, एस फॉर सोमा, एस फॉर सील, स्टील, ठीक है। स्टील से सोमा को आप लोग जो है कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसीज प्लैनेट हंटर नेम्ड TESS, दैट इज ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, हैज़ फाउंड 66 न्यू एक्सो प्लैनेट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग को मैं बोलूँ कि ये आपका आने के चांसेस हैं करके, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, ये क्या है, 66 न्यू एक्सो प्लैनेट्स, इसको आप लोग क्या बनेंगे, एक्सो प्लैनेट्स को आप लोग रखो कीवर्ड। एक्सो प्लैनेट जहाँ देखे, 66 जहाँ देखे, नासा मारो और भागो वहाँ पे। ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं, याद रखिए, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्टार मार्क करने नहीं बोलूँगा मैं। 66 न्यू एक्सो प्लैनेट्स जो हैं वो आप लोग के प्लैनेट हंटर के नाम से जो है ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट्स, TESS, टेस, टेस नासा, ठीक है, टेस नासा, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नासा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड असिस्टेंस ऑफ $1 मिलियन, $1 मिलियन टू कॉम्बैट कोविड पेंडेमिक। इंडिया ने दिया है, टू विच कंट्री इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड, मतलब इंडिया ने $1 मिलियन किस कंट्री को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया ने दिया है कोविड के लिए। इंडिया को जिसने दिया है वो तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और जो उसको जिसने, इंडिया ने जिसको दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जिसको दिया है $1 मिलियन फॉर कोविड-19 पेंडेमिक, दैट कंट्री इज़ एंटीगुआ बरबुडा। एंटीग बरबुडा जो है फोर्थ ऑप्शन आप लोग का जो है, एंटीगा बरबुडा जो है वो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विद स्टेट मोराइना बनानास, हर्मल चिलीज एंड स्वीट डिश खाजे हैज़ गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्या होता है, GI टैग क्या होता है? GI टैग वो होता है कोई भी स्टेट का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो, इंपॉर्टेंट फल फूल हो गया, या फिर साड़ी हो गया, फिर लॉ किया, तो कोई भी चीज़ हो गया, सारी चीज़ जो है उस जोग्राफिकल एरिया के लिए, उसके लिए प्रसिद्ध है, उसको हम लोग GI टैग में डाल देते हैं। तो GI टैग में डाला गया है किस चीज़ को, मोराना बनानास को, हर्मल चिलीज को, और एक खाजे करके एक स्वीट डिश है, ये तीनों चीज़ को। ये तीनों चीज़ कहाँ के स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसको बना लीजिए आप लोग, एक नोट्स बना लीजिए। ये आप लोग का बहुत ही ज़्यादा
3 स्टार मार्क मार दीजिए इस पर, 3 स्टार मार्क्स मार लीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन तीनों एग्जाम में से किसी ना किसी में पक्का फंसेगा। मुरैना बनानास, हर्मल चिल्लीस और स्वीट डिश खाजे किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? अभी तक आप लोग का आंसर आ चुका होगा आपके पास, तो आंसर है गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गोवा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग का हाँ ये 121 हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बैग्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम? अमृत, इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। अमृत योजना में जो है आप लोग का सबसे फर्स्ट पोजीशन किस स्टेट को मिला गया है? अटल मिशन जो है अमृत योजना, उसमें फर्स्ट पोजीशन किस स्टेट को मिला है? तो अभी तक आप लोग का आंसर आ गया होगा। अटल मिशन जो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, तो जो आप लोग का अमृत योजना में है टॉप किया गया है किसके द्वारा? उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा जो है टॉप किया गया है, याद रखिएगा उड़ीसा। तो अभी तक आप लोग के एक तो उड़ीसा में आप लोग का अटल मिशन अमृत याद रखना, उड़ीसा, और खाजे हरमल चिल्लीस और मुरैना बनाना आप लोग का गोवा याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया किसको हेल्प किया $1 मिलियन का? आप लोग का एंटीगा बरबुडा को, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कर्म साथी प्रकल्प स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स? कर्म साथी प्रकल्प काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्म साथी प्रकल्प। इसमें आपको कुछ मैं वो नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोग को लिंक नहीं कर पाऊँगा आप लोग का। कर्म साथी प्रकल्प जो है वो वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कर्म साथी प्रकल्प, यहाँ पे आप लोग का जो है कीवर्ड है कर्म साथी प्रकल्प। कर्म साथी प्रकल्प आप लोग का डायरेक्ट लिंक करेंगे वेस्ट बंगाल से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन होता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म टू बेनिफिट ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स? अभी आप लोग ने देखा होगा जब लॉकडाउन हो गया था तो नरेंद्र मोदी जी बीच में आए थे और टैक्स पेयर्स को बता रहे थे टैक्स पे कीजिए, आप लोग के लिए बेनिफिट है, देश के लिए बेनिफिट है, देश ही आगे बढ़ेगा, आपका टैक्स से आपका बहुत ही काम आता है आपका टैक्स। इस चीज़ को आप लोग का नरेंद्र मोदी जी जो है सारे पर प्राइवेट इंडस्ट्री वाले को, गवर्नमेंट इंडस्ट्री वाले सब लोग को एक अलग से एक स्पीच दिए थे उसके ऊपर। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बोले थे आप लोग के टैक्सेशन प्लेटफॉर्म पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। नेक्स्ट आप लोग का है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय इंडिया टू हेल्प मालदीव्स इन ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? माले जो है आप लोग का मालदीव्स का कैपिटल हो जाता है, तो आप लोग का माले के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने कितना प्रोवाइड किया हेल्प, कितने पैसे का? तो इसका आंसर हो जाता है $500 मिलियन। $500 मिलियन जो है इंडिया ने ग्रेट माले दैट इज़ मालदीव्स का कैपिटल, ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में इंडिया ने $500 मिलियन जो है वो दिया है। अगला है जो आप लोग का क्वेश्चन है, नेम द फीचर दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द RBI गवर्नर टू हेल्प अवर्ट चेक फ्रॉड्स? चेक फ्रॉड्स को रोकने के लिए जो है एक आप लोग का फीचर स्टार्ट किया गया भाई RBI गवर्नर। RBI गवर्नर कौन है? हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी जो हैं उन्होंने एक नया फीचर स्टार्ट किया है चेक फ्रॉड्स को बचाने के लिए, चेक फ्रॉड्स को रोकने के लिए। तो उसका नाम क्या आप लोग का? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हो जाता है पॉजिटिव पे। एंथ रिवॉर्ड्स किससे रिलेटेड है? का पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। एंथ रिवॉर्ड्स आप लोग का, एंथ रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू NPCI दैट इज़, ठीक है, याद रखना एकदम अच्छे से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। NPCI से रिलेटेड एंथ रिवॉर्ड्स, और यहाँ पे आप लोग का बात क्या किया जा रहा है? ये पॉजिटिव पे इज़ रिलेटेड टू चेक फ्रॉड्स, ठीक है, क्लियर, याद रखना आपको। नेक्स्ट आप लोग का है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज़ पर बैंकिंग। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम 5 स्टार मार्क्स कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव पे आप मुझे बोलेंगे अलग से वीडियो में आने के बाद कि ये क्वेश्चन तो आया था, ये क्वेश्चन आपका आना ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। RBI हैज़ मैंडेटेड सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद एसेट्स ऑफ डैश एंड मोर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात हो रही है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद एसेट क्लासिफिकेशन, सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है। कितना एसेट साइज से उससे ज़्यादा या उतना होने से, अर्बन कोऑपरेटिव के कितना एसेट होने से उसको सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन में लाया जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का कितना, इसका आंसर हो जाएगा 2000 करोड़। 2000 करोड़ या उससे ज़्यादा होने से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोग के आ सकता है आराम से बैंकिंग एग्जाम्स में। आरबीआई, क्योंकि आरबीआई बैंक से रिलेटेड जो भी कितने क्वेश्चन में होते हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं, मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के एसेट्स जिसके 2000 करोड़ से या उससे ज़्यादा है उसको सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन को अपनाने को बोल दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है which actor is the most highly paid actor according to the highest paid actors of 2020 list released by Forbes। फोर्ब्स के द्वारा, फॉर्च्यून के द्वारा रिलायंस, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर वीडियो देखेंगे, पिछला वीडियो। फॉर्च्यून के द्वारा मुकेश अंबानी जी का रैंक कितना है, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं, विच एक्टर इज मोस्ट हाईली पेड एक्टर अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 फोर्ब्स के द्वारा सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ड्वेन जॉनसन। ठीक है, ड्वेन जॉनसन आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, ऑन विच डे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये आगे आपका स्टैटिक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टैटिक क्वेश्चन के डेट के क्वेश्चंस पिछले हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये आप लोग का है ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन डोनेशन डे कब बनाया जाता है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 13 अगस्त को। 13 अगस्त को बनाया जाता है आप लोग का ऑर्गन डोनेशन डे, याद रखिएगा। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13 अगस्त। अगला है, इंडिया हैज़ टारगेटेड टू हैव 0 रोड एक्सीडेंट्स फैटिलिटीज़, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। एक भी एक्सीडेंट से मौत नहीं होनी है, ऐसा टारगेट किया इंडिया ने। कौन से, बाई ईयर, विच ईयर, कौन से, बाई विच ईयर मतलब कौन से ईयर तक, ये आपका इंडिया का एक टारगेट है 2030 तक। 2030 तक जो है, 2030 तक कोई भी एक्सीडेंट से मरेगा नहीं, मतलब इतने अच्छे उसके ट्रैफिक रूल्स होने के हैं इंडिया के। अगला है आप लोग का क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट एलोकेटेड फॉर द ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन इंडिया। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने एस्टिमेटेड अमाउंट कितना एलोकेट किया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो आप लोग। 42068, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी 42068, दैट इज 42,068 करोड़, ये आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए। अगला है, इन हाउ मेनी अपकमिंग डेज every village nearly 6 lakhs in India will be connected with optical fiber under optical fiber connectivity project। अभी अभी बात किया जाएगा 42,068 करोड़, ठीक है, वही सेम चीज़ की बात की जा रही है। कितने, हाउ मेनी अपकमिंग डेज, कितने दिन में ये किया जाएगा टारगेट कंप्लीट, ये कितने दिन में किया जाएगा, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 1000 दिन में। तीनों चीज़ को एक साथ रखिए आप लोग। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को साथ में रखिए, 1000 डेज को साथ में रखिए, 42068, ये जो आप लोग फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं 42068 करोड़, ये तीनों को साथ में रखिए, याद रखिए इसको। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी 6 लाख विलेजेस है ना, और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी एंड 1000 डेज में होना है, और कितना बजट है आप लोग का 42068 करोड़। अगला है आप लोग का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंपनी सेंट्रल वाटर कमीशन हैज़ लॉन्च द फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। किस कंपनी के साथ CWC ने लॉन्च किया है एक फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, ठीक है, ये आप लोग का किया है गूगल के साथ, ठीक है। गूगल अर्थ सुने होंगे आप लोग, तो अर्थ को बचाने के लिए फ्लड अगर आप लोग को फ्लड फोरकास्ट कर लेंगे तो काफ़ी कुछ बच जाएगा नुकसान। फ्लड को फोरकास्ट नहीं करेंगे, अचानक से फ्लड आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्लड फोरकास्टिंग के लिए गूगल जो है, गूगल बाबा हेल्प कर रहे हैं किसको, CWC को, दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन को। अगला जो है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड शौर्य KGC कार्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HDFC इसका आंसर होगा आपका, HDFC इसका आंसर होगा, शौर्य KGC कार्ड, इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, दैट इज विच बैंक हैज़ लॉन्च शौर्य KGC कार्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस, देन आंसर वुड बी योर HDFC बैंक, ठीक है। अगला है, चेतन चौहान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है, चेतन चौहान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन आप लोग का ये बन रहा है। तो चेतन चौहान में C आ रहा है 2 बार, और C मतलब क्रिकेट, चेस भी होता है लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा क्रिकेट, चेतन चौहान, ठीक है।
चेतन चौहान जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, याद रखिएगा इसको, सी से। अगला जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन। येलो चेन किसने लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है येलो चेन करके, ये किसने स्टार्ट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। आंसर आप लोग का हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड ने जो है लॉन्च किया एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दैट इज़ येलो चेन। अगला है, इन विच सिटी स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी हैज़ बिन लॉन्च बाय जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ पे आप लोग को देखिए क्वेश्चंस, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोग को एक क्वेश्चन ये सीखने को मिलेगा कि जल शक्ति की मिनिस्टर कौन है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा, ठीक है। एंड स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी कहाँ पे बना है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में बना है आप लोग का, दिल्ली में बना हुआ है आप लोग का, न्यू दिल्ली में, दैट इज़ स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। और इसको लॉन्च किसने किया है, दैट इज़ गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। अगला है आप लोग का, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 3 मिलियन पाउंड्स इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया टू सपोर्ट साइंटिस्ट इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री टू टैकल कोविड-19 पैंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इसको हम लोग स्किप करते हैं। पाउंड की बात कर रहे हैं, पाउंड की बात करें तो यूके आप लोग गैस करके भी मार सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेन आप लोग का, इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन आप लोग को याद में, आपको उसको गैस करके भी मार सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगला है आपको क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट निर्माण श्री इन महाराष्ट्र ओडिशा फॉर स्किलिंग वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प किया है, इसमें आपको एक की पॉइंट मिल रहा है जहाँ से आंसर आ जाएगा 1 मिलियन यूरो। यूरो मीन्स यूरो मीन्स यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को लिंक करेंगे, 1 मिलियन यूरो। वहाँ पे पाउंड था तो ब्रिटेन मार दिया, यहाँ पे यूरो है तो यूरोपियन यूनियन मार देंगे, ख़त्म काम। अगला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट एज डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड हेडेड बाय शक्तिकांत दास। कितना डिविडेंड मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितना डिविडेंड मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 57,128, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ई। अगर आपका नसीब खराब हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे कि आप लोग का ऑप्टिकल फाइबर था 42,068 करोड़, और एक ही आप लोग का क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना डिविडेंड दे रहे हैं। ये सब नसीब खराब रहने से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन टफ आने से। देखिए 40 में से 40 नहीं बनेंगे, आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आरबीआई असिस्टेंट की मेंस की बात कर रहा हूँ। 40 में से 40 नहीं आ पाएंगे किसी के, 40 में से 35 आ सकते हैं, 36 आ सकते हैं, 40 में 40 नहीं आते, मैक्सिमम 36 तक जा सकता है। तो 4 क्वेश्चन वो छोड़ रहा है तो 4 क्वेश्चन आप क्यों नहीं छोड़ेंगे, हर कोई छोड़ सकता है, इतना ये 4 क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। 57,128 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल अपनियन कैंपेन टू एनकरेज डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल अपनियन किसने स्टार्ट किया है, क्लियर है आपका। शौर्य कार्ड याद है आप लोग को, शौर्य कार्ड आप लोग आर्मी वालों के लिए किया, आर्मी फोर्सेस के लिए यूज़ किया था। शौर्य कार्ड किसने किया था लॉन्च, एचडीएफसी ने किया था। यहाँ पे आप लोग का डिजिटल अपनियन का आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, दैट इज़ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक कहाँ पे है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एंड पंजाब नेशनल बैंक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, दैट इज़ डिजिटल अपनियन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च सेलर ड्रिवन। इतना आसान है कैंपेन, इतना आसान है, किसने लॉन्च किया है, ठीक है, काफ़ी आसान। शॉपिंग अगर बात किया जाए, काफ़ी आसान से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो किस में मिलते हैं, ऑनलाइन में मिलते हैं। और ऑनलाइन में अभी सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है, अमेज़ॉन चल रहा है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, आपका वीडियो अभी आप लोग का 16 अक्टूबर को बना रहा हूँ। 17 अक्टूबर से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो जितना भी आप लोग को कुछ खरीदना है, तो छोटा मोटा आप लोग को जो भी खरीदना है तो आप लोग आराम से खरीद सकते हैं, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है उसमें। तो अमेज़ॉन देख सकते हैं आप लोग, कितना आसानी से आप लोग को उसमें सामान मिलता है, अच्छा डिस्काउंट में मिलता है, क्योंकि सेलर ज़्यादा है। जहाँ पे सेलर ज़्यादा आते हैं वहाँ पे डिस्काउंट्स आराम से आपको मिलते ही हैं, ताकि आपको प्रोडक्ट बिके। तो अमेज़ॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना आसान है। अगला है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ गो एयर। गो एयर के न्यू सीईओ किसको बनाया गया है, तो आप लोग आंसर हो जाएगा खोना। गो एयर मतलब गो खया, खोना, को चले जाता है तो क्या हो जाता है, खो जाता है। तो खोना गो से याद रखिएगा, हवा में चले गया, गो मतलब गो, एयर मतलब हवा, हवा में चले गया मतलब खो गया। कौशिक खो गया, कौशिक खोना, याद रखिएगा, कौशिक खोना। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का जो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो।
इसका आंसर आप लोग हो जाएगा पाजी। पाजी गाड़ी चलाते ना, पाजी पाजी गाड़ी चलाते, स्कूटर चलाते हैं, दैट इज़ हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, तो ई बाइक गो क्या हो जाएगा आप लोग का, ई बाइक गो के आप लोग के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे हरभजन सिंह। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। पढ़ाई त्योहार पारा, पढ़ाई त्योहार पारा कुछ स्टेट, देखिए हर स्टेट्स का अलग अलग होता है। हो सकता है ये कुछ स्टेट के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत ही प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि इसमें त्योहार आ गया। त्योहार आते ही जो है छत्तीसगढ़ वाले और मध्य प्रदेश वाले और आसपास वाले जो हैं तुरंत मारेंगे छत्तीसगढ़, क्योंकि उनको पता है कि त्योहार जो वर्ड होता है वो आप लोग का यूज़ होता है छत्तीसगढ़ में, तो वो तो मार देंगे, लेकिन बाहर वाले कैसे याद रखेंगे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है कुछ क्वेश्चंस में। पढ़ाई त्योहार पारा जो है वो आप लोग का छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी ने जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन हैज़ कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज। टॉलेस्ट ब्रिज जो है वो रेलवे ने अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में किया है लॉन्च। कहाँ पे किया है, तो आप लोग का मणिपुर में किया है, ठीक है। मणिपुर में मणि ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, ऐसा सोचिए आप लोग, ठीक है। लिंक करना है, जब मैं बोल रहा हूँ उसको ऐसा नहीं कि आप लोग को उसका फैक्ट समझना है, फैक्ट को एकदम रटाइए नहीं, लिंक कीजिए। मणिपुर में मनी ज़्यादा पैसा ज़्यादा है, तो उधर लॉन्गेस्ट ब्रिज, टॉलेस्ट ब्रिज बना दिया गया है, ठीक है, रेलवे द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे टू बी नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्वालियर का चंबल एक्सप्रेसवे किसके नाम के ऊपर बनाया जा रहा है आप लोग का, रखा जाएगा, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। हर चीज़ आजकल तो आपका अटल अटल नगर, अटल अटल ये सब अटल अटल जी के ऊपर जो है वो काफ़ी सारा आपका स्कीम्स भी है, ठीक है। अटल पेंशन योजना हो गया, ठीक है, अमृत योजना हो गया, तो काफ़ी कुछ है जो अटल जी के आप लोग का ऊपर है, तो ये भी आप लोग का अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ 5 मेंबर इंक्वायरी पैनल फॉर्म्ड बाय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड टू। कोजीकड़े में जो आप लोग का प्लेन क्रैश हुआ था, कोजीकड़े जो आप लोग का एक प्लेन क्रैश हुआ था, रातों रात में हुआ था, तो उसके ऊपर आप लोग का ये जो कमेटी बैठाया गया है कि उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या कारण था, तो कोजीकोड प्लेन क्रैश के ऊपर जो कमेटी बनाया गया उसके हेड कौन है, तो आंसर हो जाएगा एसएस चहर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, एसएस चहर जो हैं उसके हेड हो जाते हैं, एसएस चहर। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज बीएसएफ। बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीएसएफ दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी कौन बने, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो हैं आप लोग के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी बने हैं। अगला क्वेश्चन बात किया जाए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर, सॉरी न्यू गवर्नर नहीं है, ऑन विच डेट एवरी ईयर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है वो कब बनाया जाता है, तो अभी हम लोग 13 अगस्त को क्या पढ़े थे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, याद रखिएगा 13 अगस्त को पढ़े थे। 13 अगस्त को आप लोग का क्या हो गया, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हो गया। फोटोग्राफी डे की बात की जाए तो 19 तारीख, 19 अगस्त को आप लोग का फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 19 अगस्त को बनाया जाता है फोटोग्राफी डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ह्यूमैनिटेरियन डे, ह्यूमैनिटेरियन डे जो कब कब बनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त को है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन डे और फोटोग्राफी डे, ह्यूमैनिटेरियन डे और फोटोग्राफी डे दोनों के दोनों आप लोगों का कब बनाया जाता है, 19 अगस्त को बनाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तो मैक्सिमम ग्रैंड प्रिक्स के आंसर्स आप लोग के लीविस हैमिल्टन होते हैं, तो आप लोग आंख बंद करके मार सकते हैं, हो सकता है कि अगर किस्मत ख़राब हो तो गलत हो जाए, तो इसका आंसर भी आप लोग का लीविस हैमिल्टन ही है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के जो विनर हैं वो है लीविस हैमिल्टन। अगला बात किया जाए, फॉर हाउ मच अमाउंट ड्रीम 11 हैज़ वन द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इससे पहले आपका किसके पास था स्पॉन्सरशिप आपके पास था वीवो का, वीवो ने लिया हुआ था स्पॉन्सरशिप आईपीएल का, लेकिन आईपीएल 2020 जो अभी दुबई में दुबई में यूएई में चल रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, तो उसका जो स्पॉन्सरशिप लिया गया है ड्रीम 11 के द्वारा लिया गया है, ड्रीम 11 के द्वारा लिया गया है। कितने करोड़ का साइन हुआ है, कितने करोड़ का डील साइन हुआ है, तो ये आप लोग का साइन हुआ है 222 222। बहुत इजी है, ड्रीम 11 में 11 आ रहा है, 11, आंसर है 222 11 222 11 222, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक
मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी टू ब्रिंग इन 40,000 crore इन इन्वेस्टमेंट इन 5 years। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आंसर इसका उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको साइड करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात की जाए, विथ विच सिटीज़ पुलिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज़ साइंड एन माओ विथ फॉर प्रोवाइडिंग धन्वंतरी रथ आयुर्वेदा सर्विसेज एट डोर स्टेप। देखिए कुछ नहीं है, आयुर्वेदा जो है आयुर्वेदा के सारे फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पे मिलेंगे। ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट, कौन से सिटी ने स्टार्ट किया है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है उसने स्टार्ट किया आप लोग का ये जो आयुर्वेदा को डोर स्टेप तक पहुंचाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड PSBs दैट इज पब्लिक सेक्टर बोर्ड्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्कोर कार्ड ऑफ CET विल बी वैलिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। CET दैट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आप लोग का जो पेपर है, उसमें आप लोग का जो पेपर होगा उसका स्कोर कार्ड कितने साल तक काम आएगा, कितने साल तक वैलिड होगा। एक बार आप एग्ज़ाम दीजिए और कितने साल तक देने की ज़रूरत नहीं है, उसी स्कोर से काम चलेगा। तो ये आप लोग का वैलिडिटी 3 साल का है, 3 साल का वैलिडिटी चलेगा, बार बार देने की ज़रूरत नहीं, एक बार दीजिए 3 साल तक फुर्सत, उसी को आपको एडमिट कार्ड बन जाएगा, वही पास हो जाएंगे। उसी एडमिट कार्ड को आप लोग हर एग्ज़ाम में प्रूव कर सकते हैं। वो अभी देखते हैं उसमें क्या प्रोसेस है, अभी तो आया नहीं कुछ उसमें। फ़िलहाल के लिए 3 साल तक का आप लोग को उसका वैलिडिटी है, ये बता दिया गया है। अगला है आप लोग का विथ विच कंट्री UAE हैज़ एग्रीड फॉर ए पीस एग्रीमेंट नेमली अब्राहम अकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्राहम अकॉर्ड किसके साथ साइन किया गया है। UAE, जहाँ पे IPL हो रहा है, UAE ने अब्राहम अकॉर्ड किस कंट्री के साथ साइन किया, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इज़राइल। इज़राइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड का। अगला है विथ विच IIT फ्लिपकार्ट हैज़ साइंड एंड माओ विथ टू हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर IIT पटना होगा। इसको कैसे याद रखेंगे कि फ्लिपकार्ट आप लोग को दिखे तो कोई IIT की बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, फ्लिपकार्ट IIT पटना, IIT पटना ही याद रखिएगा, थोड़ा बहुत इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शगुन से, शगुन किससे आता है, S से आता है, S फॉर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज लॉन्च्ड द शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया, कंपनी ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रिलायंस रिटेल हैज़ एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक इन विच हेल्थ केयर स्टार्टअप फॉर 620 करोड़। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग का ज़्यादा, बस याद रखिएगा नेटमेट्स इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन नेटमेट्स इसका आंसर है आप लोग का, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि आप लोग का 620 करोड़ में रिलायंस ने खरीदा है। अगला बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू नास्कॉम रिपोर्ट डाटा एंड EI हैव पोटेंशियल टू ऐड हाउ मच अमाउंट टू इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितना इंडियन इकोनॉमी में 2020 में ऐड कर सकता है, जो भी रेवेन्यू है कितना ऐड कर सकता है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा $500 बिलियन। $500 बिलियन याद, और एक क्वेश्चन का आंसर $500 बिलियन था, किसका, $500 मिलियन था शायद, $500 मिलियन था। एक और क्वेश्चन का आंसर था, याद कीजिए आप लोग, इससे पहले हम लोग थे, किसका था, माले का था, माले का कनेक्टिविटी के लिए भी $500 मिलियन इंडिया दे रहा है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का बात करते हैं, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ओकले ब्रांड एम्बेसडर। ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, और हो सकता है कि इस बार वही जीत जाए, देखते हैं कौन जीतता है। ओकले ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया, रोहित शर्मा को, और हरभजन सिंह को E बाइक, ठीक है, E बाइक वाला जो है, बाइक वाला जो है E बाइक वाला, उसको आप लोग को हरभजन सिंह है, एंड रोहित शर्मा किसका है, ओकले ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। ये आप लोग का हो गया कंप्लीट, ओके, ये कंप्लीट होता है आप लोग का अगस्त का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 1-2 पार्ट और आ जाए, उसके बाद अगस्त कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जल्दी से सितंबर ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर ख़त्म करेंगे, ठीक है, 3 महीने जल्दी से ख़त्म करें, फिर टाइम अगर बचता है तो हम लोग कंप्यूटर भी साइड बाय साइड स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है ये दोनों आप लोग का अच्छे से कवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं, देखिए वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, तो या तो लाइक दबाइए या तो अनलाइक दबाइए, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप लोग को अच्छा लगा कि बेकार लगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, नहीं लगा तो अनलाइक दबाइए, लेकिन कुछ ना कुछ दबाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।